गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता राजा ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए फ्रेंड्स। और आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहे हैं मॉर्निंग के 7 o'clock और आज है मंडे। और अभी बेटा स्कूल चला गया है और अब भी जस्ट छोड़ के आई हूँ। और आज जिया का स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लास कर दिए गया है क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रखा है ना, इसलिए उनका आज ऑनलाइन क्लास कर दिए हैं। बेटा का नहीं है छुट मतलब ऑनलाइन क्लासेस, वो स्कूल गया है, मतलब 5th तक है ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं सोची चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। और मॉर्निंग का बहुत ही अच्छा व्यू भी लग रहा है और काफ़ी ठीक फील हो रहा है। ठंडा ठंडा, ना गर्म हो रहा है ना ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का मौसम ना बहुत अच्छा है, पता है, अच्छा भी लग रहा है। और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ना मेरे तुलसी माता का दर्शन कर लीजिएगा। देखो कितनी बड़ी हो गई है तुलसी माता। और ये ना रात में देखो इनके ना बीज गिर जाते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो बीज है। और ये बीज मैंने ना इसमें डाल दिए थे, तो देखो कितने सारे बीज निकल गए तुलसी के, इसमें पौधे अच्छे अच्छे आ गए। फ्रेंड्स ये देखो चाइनीज़ लेमन है ये, और देखो कितने सारे लगे हुए हैं इस पर, बहुत ज़्यादा लगे हुए। अगर कुछ खाने का होता ना तो इतना शायद ना लगता, लेकिन देखो छोटे से डिब्बे में लगा हुआ है ये। और फ्रेंड्स ये है दिल्ली का सुबह सुबह का नज़ारा, देख सकते हो कैसे लग रहा है मौसम। घर का काम फैला हुआ है तो अब मैं काम शुरू कर लेती हूँ, अब काम करने के लिए लग जाती हूँ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं नहा वगैरह के आ गई हूँ। नहाने के बाद में इधर बस जस्ट आई हूँ पूजा वूजा करके, और अभी बाल वगैरह भी धुले थे तो बाल गीले ही है फ्रेंड्स। और आज जिया का ऑनलाइन क्लासेस था, तो देखो इसने क्या फैला के रखी है, देखो पूरा बेड में ऐसे फैला के रखी है ना। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में अब बनाने लगी हूँ लंच। क्योंकि आज क्या हो गया था ना कि सुबह मैं ब्रेकफास्ट में जैसे बच्चों को टिफ़िन में आज मैंने आलू पोहा ही दे दिए थे। नहीं तो क्या होता है ना कि डेली मेरा खाना बन जाता है, लेकिन इस बार नहीं बना पाई थी क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे बाहर, तो उनको तो लंच वगैरह का कोई टेंशन नहीं था, इसलिए मैंने आलू पोहा बना दी थी। और वही था कि फिर लंच में मुझे सब कुछ दोपहर में बनाना पड़ा, नहीं तो सुबह पूरा रेडी हो जाता था। तो अब यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी सेम फली की, और बनाऊँगी रोटी, क्योंकि बच्चे तो चावल खाते नहीं हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, बच्चे बिल्कुल चावल नहीं खाते हैं। और यहाँ जैसे रोटी बनाना ही पड़ता है, जब अगर लिक्विड वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना तभी बच्चे पसंद करते हैं खाना, नहीं तो बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी के साथ में नहीं खाते हैं। जैसे दाल हो गया या कोई कड़ी बना दी ना तभी वो चावल खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाते। और आटा वगैरह यहाँ गूंद के रख दूँगी। और उसके बाद में फिर क्या हो गया ना, सुबह से जैसे उठो ना काम वगैरह करके बहुत बिजी हो जाता है इंसान, पता है क्या। तो देखो मैं रेडी तक नहीं हुई, मैं सोची कि बच्चे आ जाएंगे, भूखे भूखे हो जाते हैं फिर, इस वजह से मैं पहले बोली कि चलो खाना वाना रेडी कर देती हूँ। तो आटा वगैरह भी गूंद रही हूँ यहाँ पे। और बोलते हैं कि जब आटा जब गूंदते हैं ना, तो बिखेरा हुआ आटा को जब हम इकट्ठे करते हैं ना, तो बोलते हैं कि उसे हंसते हुए गुनो तो बहुत अच्छा होता है। मतलब इकट्ठे करते हैं तो लाइफ में हर हमेशा मतलब हर खुशी आती है, ऐसे करके कहा जाता है फ्रेंड्स। तो जैसे मैं किसी का कथा वगैरह सुनते रहती हूँ तो उसमें ऐसे बोला जाता है। और यहाँ देखो मैंने डाल दी, और सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ रेडी होने के लिए। और क्योंकि एक तो सुबह से टाइम तक नहीं मिलता है कि हम अपने आप को भी थोड़ा टाइम दे सके, सचमुच में बिल्कुल इतनी बिजी लाइफ हो गई है ना फ्रेंड्स कि खुद के लिए इंसान को टाइम नहीं है। तो यहाँ मैं अपना रेडी कर रही, तो ज़्यादा कुछ तो लगाती नहीं हूँ, गुलाब जल लगा लेती हूँ ताकि कि थोड़ा सा बोलते हैं स्किन टाइट रहता है। और बस बिको टर्मरिक, और आप पता है बोलोगे पाउडर मैं कौन सा लगाती हूँ, पता है जॉनसन बेबी पाउडर, बच्चों का ही लगा लेती हूँ क्योंकि वही ठीक है, इसलिए वही लगाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी बाल वगैरह बना के। और पता है क्या होता है ना, जैसे मैं आटा के बारे में बोल रही थी, तो मैं जैसे किसी का कथा सुनती हूँ ना, तो उसमें बोला जाता है कि आप जितना खुश होके किचन में काम करते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा मतलब सफलता मिलती है। हर एक काम जैसे खुश होके करना चाहिए किचन में जब करते हो तो पूरी। फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और आपने देखा कि सब्जी और आटा वगैरह लगा दी हूँ मैं, तो सब्जी अभी बन रही है। उसके बाद में सब्जी बनने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी अभी। तो यहाँ अब कपड़े वगैरह निकाली थी फ्रेंड्स, क्योंकि कपड़े सूख चुके थे, तो बस उसे निकाल के यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ फोल्ड। अगर साथ ही साथ फोल्ड कर दो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो पता है क्या होता है ना,
अगर बच्चे जैसे खेलना कूदना करते हैं ना, तो बिल्कुल उसका बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो जाता है। इसलिए मैं कपड़े निकाल के साथ ही साथ फोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो फिर वही ख़राब सा लगता है फिर पहनने में। तो वही होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ना मेरी बेटी मुझसे बातें करने लगी थी, और इतना आजकल के बच्चे परेशान करने लगे हैं ना फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ। सचमुच में बच्चे को समझाना मतलब एक बहुत ज़्यादा टास्क हो रहा है आजकल की लाइफ में। पहले हम थे जो अपने मम्मी पापा की हर एक बात बहुत अच्छे से सुनते थे, और बहुत डर भी था उस समय। और अभी के बच्चों में ना ये सब तो बहुत ही ये हो गया है, क्योंकि एक तो बेटी बोल रही थी मुझे खेलने जाना है, और क्या होता है ना, उनके फ्रेंड्स लोग बहुत काफ़ी लेट से खेलते हैं। तो मैंने बोली कि बेटा नहीं, मैं इतने लेट तक अब बिल्कुल नहीं परमिशन करूँगी। अगर खेलना है तो 5 बजे से स्टार्ट कर दो खेलना, तो ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा नाइट हो जाता है तो ठीक नहीं होता है। तो उसी के लिए वो भी रोने लग गई थी कि मम्मा आप मना करते हो। तो क्या करें, बच्चों को अगर अभी से हम लोग अगर ऐसे करेंगे ना, तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और आज की बिजी लाइफ में ना रियली बहुत मुश्किल हो गया है कि मतलब जो हम लोग थे ना उस समय, तो हमारे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट के साथ हर चीज़ हम लोग सुनते भी थे। लेकिन आजकल के बच्चे ना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बच्चों को पालना, उनको परवरिश देना, संस्कार देना बहुत मुश्किल हो गया है फ्रेंड्स। पहले के कंपेयर में ना अभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है बच्चों का केयरिंग करना। पहले तो बहुत अच्छा था, देखो कितने बच्चे भी रखते थे ना, तो इतनी दिक्कत नहीं थी जितना आज के ज़माने में ना बच्चों को मतलब ये करना बहुत परेशानी हो गई है कि कैसे संभाले उनको, किस तरह से संस्कार दे। हर चीज़ का ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना, समझ सकते हो। तो रियली ज़िंदगी मतलब ना बहुत कठिन हो गया है इस ज़माने में, कि मतलब अगर सोचो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सोचो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को लेके, कि कैसे उन्हें सिखाए, क्या करे क्या नहीं करे, है ना। कुछ बातों में उन्हें भी गुस्सा आ जाता है कि हमें मना किया जा रहा है। मतलब ये सब बातें बहुत ज़्यादा ये होता है ना, हर चीज़ में। जैसे कि हम तो उनकी भलाई के लिए सोचते हैं, लेकिन बच्चे भी नहीं समझ पाते। चलो वो छोटे हैं, लेकिन देखो छोटे से ही सीखते हैं, नहीं तो फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो यही था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पता है क्या, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आजकल की लाइफ में बच्चे को संभालना मतलब बहुत बड़ा परीक्षा है। पता है क्या, पहले क्या होता था ना कि हमारे मम्मी पापा को तो इतना मतलब नहीं था, लेकिन मुझे लगता है, ऐसी मेरी सोच है, कि मतलब बच्चों को इस लाइफ में संभालना मतलब बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा है रियली। क्योंकि कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि मैं जो सिखा रही हूँ सचमुच में बच्चे सीख पाएंगे भी या नहीं, यही मुझे डर होता है फ्रेंड्स रियली। मैं बस यही सोचती हूँ कि बच्चा कुछ अच्छा सीखे और कुछ अच्छा बने बस। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब मैं यहीं पे व्लॉग का एंड करना चाहती हूँ, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो मेरे ओल्ड फ्रेंड है तो प्लीज़ लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर।